देश भर में आजकल एक ही चर्चा है, इथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर। क्या इससे माइलेज कम हो रहा है? क्या इससे वाकई गाड़ी खराब हो रही है? इन चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी एक ऐसी ही खबर आई है जो ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देगी जिन्हें ऐसी ही परेशानियों से दो चार गुना पड़ रहा है। सोचिए, आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से पूरे 21 लाख रुपए खर्च करके एक ब्रांड न्यू चमचमाती एसयूवी कार घर लाते हैं। आप सोचते हैं कि अब तो लाइफ सेट है, वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, अब फैमिली के साथ दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। लेकिन कुछ महीने बाद वो कार आपको बीच सड़क पर धोखा दे दे। आप सर्विस सेंटर भागे, वो कहे कि पेट्रोल खराब है। आप पेट्रोल पंप जाए, वो कहे हमारी कोई गलती नहीं है। अब ऐसे में आम आदमी करेगा तो करे क्या? किस्मत को कोसेगा या फिर हार मान जाएगा? लेकिन छत्तीसगढ़ के एक डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम और बहुत बड़ी कार कंपनी को एक ऐसा सबक सिखाया कि देश के उपभोक्ता फोरम के इतिहास में एक ऐसा फैसला आया जो हर कार मालिक को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू से आपको समझाते हैं। दरअसल मामला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। यहाँ रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने बड़े अरमानों के साथ 3 जून 2024 को एक ग्रैंड विटारा कार खरीदी। कार बढ़िया चल रही थी, लेकिन ठीक 5 महीने बाद यानी 11 नवंबर 2024 को कार अचानक बीमार हो गई। गाड़ी चलते चलते झटके खाने लगी और बार बार बंद होने लगी। डॉक्टर साहब गाड़ी को लेकर भागे भागे कंपनी के ऑफिशियल वर्कशॉप पहुंचे। वहां के मैकेनिक्स ने इंजन खोला, जांच की और डॉक्टर साहब से कहा, सर कार में कोई खराबी नहीं है, आपने जो पेट्रोल डलवाया है उसमें मिलावट है, इसी वजह से इंजन बार बार चोक हो रहा है। वर्कशॉप वालों ने पेट्रोल टंकी साफ की, बिल बनाया और गाड़ी डॉक्टर साहब को सौंप दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद कार फिर से बंद हो गई। बार बार रिपेयरिंग हुई, बार बार टंकी साफ हुई, लेकिन कार सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। कंपनी और डीलर ने साफ कह दिया था, भाई साहब कार में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, गलती आपके पेट्रोल की है। अब भाई सामने वाला मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर था। उन्होंने सोचा कि अगर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा। उन्होंने कार से पेट्रोल का सैंपल निकाला और उसे जांच के लिए भेज दिया देश के एक नामी और मान्यता प्राप्त SGS लैब में। इधर डॉक्टर साहब ने उस पेट्रोल पंप से भी संपर्क किया जहां से वो अक्सर तेल भरवाते थे। पंप वाले ने अपना रिकॉर्ड दिखाया कि भाई हमारे यहाँ से रोज सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ तेल ले जाती हैं, पर आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। तो फिर इसी कार में आखिर क्या दिक्कत थी? कुछ दिनों बाद जब लैब की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था कि पेट्रोल में कोई मिलावट नहीं है, यानी पेट्रोल भी 100% शुद्ध है। तो फिर दिक्कत क्या थी? दरअसल दिक्कत ये थी कि पेट्रोल इंजन के अनुकूल यानी कंफर्टेबल ही नहीं था। आसान शब्दों में कहें तो वो पेट्रोल E20 यानी 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल था, जिसे गाड़ी का इंजन हजम ही नहीं कर पा रही थी। जब डॉक्टर साहब ने कंपनी को यह रिपोर्ट दिखाई तो कंपनी वालों ने अजीब खेल खेला। उन्होंने कहा, ठीक है सर, हम आपकी कार वापस ले लेते हैं, लेकिन हम इसकी रीसेल वैल्यू यानी मात्र 12 लाख रुपए दे पाएंगे। मतलब 5 महीने में ही सीधे डॉक्टर साहब को 9 लाख का नुकसान हो रहा था। डॉक्टर साहब को गुस्सा आया और वे सीधे पहुंच गए जिला उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रसाद कुंडू और सदस्य डॉक्टर आनंद वर्गीस की पीठ ने मामले को गहराई से देखा और समझा। कोर्ट ने कार कंपनी और डीलर को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब देश में सरकार की नीति के तहत E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर वही मिल रहा है, तो आप ऐसी कार कैसे बेच सकते हैं जो पेट्रोल कहीं ना झेल पाए? यह सीधे सीधे ग्राहक के साथ धोखा है। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला
कोर्ट ने आदेश दिया कि कार निर्माता कंपनी और डीलर को 45 दिनों के भीतर डॉक्टर साहब को उसी मॉडल की ब्रांड न्यू E20 सपोर्ट करने वाली नई कार देनी होगी। अगर कार नहीं दे सकते तो पूरी गाड़ी की कीमत यानी 20,50,494 रुपये वापस करने होंगे। इतना ही नहीं, मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख अलग से और कोर्ट कचहरी के खर्च के लिए 10,000 भी देने होंगे। यानी कुल मिलाकर 21,60,000 का तगड़ा फटका कंपनी को लगा है। और हाँ, अगर 45 दिन के भीतर पैसे नहीं दिए तो 7% ब्याज भी देना पड़ेगा। दोस्तों, यह देश का अपनी तरह का पहला और ऐतिहासिक मामला है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार प्रदूषण और इंपोर्ट कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रही है, लेकिन इस फैसले ने ऑटोमोबाइल कंपनी की नींद उड़ा दी है। अब कंपनियों को ऐसी गाड़ियां बनानी ही होगी जो इस नए ईंधन यानी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को सपोर्ट करे, वरना कोर्ट का डंडा अभी तैयार है। तो भाई, अगर आप अपनी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल डलवाने के लिए डलवाने के बाद बार बार बंद हो रही है या झटके ले रही है, तो मैकेनिक की बातों में आकर पेट्रोल पंप वाले से लड़ने मत बैठ जाना। हो सकता है आपकी गाड़ी का इंजन ही उस पेट्रोल के लायक ना हो। वैसे क्या आपको भी लगता है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज और परफॉर्मेंस कम हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है? आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, राम राम, जोहार।